सर्वतोभद्र आदि मंडलों का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं सर्वतोभद्र नामक 8 प्रकार के मंडलों का वर्णन करता हूँ। पहले, शकंकु या कील से प्राची दिशा का साधन करें। इस प्राची का निश्चय हो जाने पर विद्वान पुरुष विषुव काल में चित्रा और स्वाति नक्षत्र के अंतर से अथवा प्रत्यक्ष सूत को लेकर पूर्व से पश्चिम तक उसे फैलाकर मध्य में 2 कोटियों को अंकित करें। उन दोनों के मध्य भाग से उत्तर दिशा की लंबी रेखा खींचें। 2 मत्स्यों का निर्माण करें तथा उन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर आश्लाफित करें। श्वत्पथ क्षेत्र के आधे मान से कोण संपात करें। इस तरह 4 बार सूत्र के क्षेत्र में आस्फालन से एक चौकोर रेखा बनती है। उसमें 4 हाथ शुभ भद्र मंडल बनाएं। 8 पदों में सब ओर से विभक्त 64 पद वालों में से 20 पद वाले क्षेत्र में 12 की ओर एक विधि का निर्माण करें। ये विधि एक मंत्र की होगी। कमल के मान से 2 पदों का द्वार बनाएं। द्वार कपोलयुक्त होना चाहिए। कोणबंध के कारण उसकी विचित्र शोभा हो, ऐसा द्विपद का द्वार निर्माण में उपयोग करें। कमल श्वेत वर्ण का हो, कर्णिका पीत वर्ण से रंगी जाए, केसर चित वर्ण का हो, अर्थात उसके निर्माण में अनेक रंगों का उपयोग किया जाए। विधि को लाल रंग से भरा जाए। द्वार लोकपाल स्वरूप होता है। नित्य तथा नैमित्तिक विधि में कोणों का रंग लाल होना चाहिए। अब कमल का वर्णन सुनो। कमल के 2 भेद हैं, असंसक्त तथा संसक्त। असंसक्त मोक्ष की तथा संसक्त भोग की प्राप्ति कराने वाला है। असंसक्त कमल मुमुक्षुओं के लिए उपयुक्त है। संसक्त कमल के 3 भेद हैं, बाल, युवा तथा वृद्ध। वे अपने नाम के अनुसार फल सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। कमल के क्षेत्र में दिशा तथा कोण दिशा की ओर सुचालन करें तथा कमल के समान 5 वृत्त निर्माण करें। कमल वृत्त में 9 पुष्करों से युक्त कर्णिका होगी। दूसरे में 24 केसर होंगे। तीसरे में दलों की संधि होगी, जिसकी आकृति हाथी के कुंभ स्थल के सदृश होगी। चौथे वृत्त में दलों के अग्रभाग होंगे तथा 5वें वृत्त में आकाश मात्र शून्य रहेगा। इसे संसक्त कमल कहा गया है। असंसक्त कमल में दलाग्र भाग पर जो दिशाओं के भाग हैं, उनके विस्तार के अनुसार 2 भाग छोड़कर 8 भागों से दल बनाएं। संधि विस्तार सूत्र से उसके मान के अनुसार दल की रचना करें। इसमें बाएं से दक्षिण क्रम से प्रवृत्त होना चाहिए। इस तरह ये वृद्ध संसक्त कमल बनता है। अथवा संधि के बीच से सूत्र को अर्धचंद्राकार घुमाएं या 2 संधियों के अग्रवर्ती सूत को अर्धचंद्राकार घुमाएं। ऐसा करने से बाल पद्म बनता है। संधि सूत्र के अग्रभाग से पृष्ठभाग की ओर सूत घुमाएं। वो तीक्ष्ण अग्रभाग वाला युवा संज्ञक है। ऐसे कमल से भोग और मोक्ष की उपलब्धि होती है। सम शह मुख वाले स्कंद मुक्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले आराधनात्मक कर्म में वृद्ध कमल का उपयोग करना चाहिए तथा वशीकरण आदि में बाल पद्म का। नवनाभ कमल चक्र 9 हाथों का होता है। उसमें मंत्रात्मक 9 भाग होते हैं। उसके मध्य भाग में कमल होता है। उस कमल के ही मान के अनुसार उसमें पट्टिका, विथि और द्वार के साथ कंठ एवं उपकंठ के निर्माण की बात भी कही गई है। उसके बाह्य भाग में विथि की स्थिति मानी गई है। 5 भाग में तो विथि होती ही है और अपने चारों ओर वो 10 भाग का स्थान लिए रहती है। उसके 8 दिशाओं में 8 कमल होते हैं तथा विथि सहित एक द्वारपद भी होता है। उसके बाह्य भाग में 5 पदों की विथि होती है, जो लता आदि से विभूषित हुआ करती है। द्वार के कंठ में कमल होता है। द्वार का ओष्ठ और कंठ भाग एक एक पद का होता है। कपोल भाग एक पद का बनाना चाहिए। 3 दिशाओं में 3 द्वार स्पष्ट होते हैं। कोणबंध 3 पट्टियों, 2 पद तथा वज्र चिन्ह से युक्त होता है। मध्य कमल शुक्ल वर्ण का होता है तथा शेष दिशाओं के कमल पूर्वादि क्रम से पीत, रक्त, नील, पीत, शुक्ल, धूम्र, रक्त तथा पीत वर्ण के होते हैं। ये कमल चक्र मुक्तिदायक है। पूर्वादि दिशाओं में 8 कमलों तथा शिव विष्णु आदि देवताओं का यजन करें। विष्णु आदि का पूजन प्रासाद के मध्यवर्ती कमल में करके पूर्वादि कमलों में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करें। इनकी बाह्य विधि की पूर्वादि दिशा में उन इंद्र आदि देवताओं के वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। वहां विष्णु आदि की पूजा करके साधक अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। पवित्रारोपण आदि में महान मंडल की रचना करें। 8 हाथ लंबे क्षेत्र का 26 से विवर्तन विभाजन करें
मध्यवर्ती 2 पदों में कमल निर्माण करें। तदनंतर एक पद की विधि हो। तत्पश्चात दिशाओं तथा विदिशाओं में 8 नील कमलों का निर्माण करें। मध्यवर्ती कमल के ही मान से उसमें कुल 30 पद्म निर्मित किए जाएं। वे सब दल संधि से रहित हों तथा नीलवर्ण के इंदिवर संज्ञक कमल हों। उसके पृष्ठभाग में एक पदक विधि हो। उसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बने हों। तात्पर्य ये कि विधि के ऊपर भाग या बाह्य भाग में 2-2 पदों के विभक्त स्थानों में कुल 8 स्वस्तिक लिखे जाएं। तदनंतर पूर्वत बाह्य भाग में विधि का रहे। द्वार, कमल तथा उपकंठ सब कुछ रहने चाहिए। कोण का रंग लाल और विधि का पीला होना चाहिए। मंडल के बीच का कमल नील वर्ण का होगा। कार्तिकेय विचित्र रंगों से युक्त स्वस्तिक आदि मंडल संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। पंचाब्ज मंडल 5 हाथ के क्षेत्र को सब ओर से 10 से विभाजित करके बनाया जाता है। इसमें 2 पदों का कमल, उसके बाह्य भाग में विधि, फिर पट्टिका, फिर 4 दिशाओं में 4 कमल होते हैं। इन चारों के बाद पृष्ठभाग में विधि हो जो 1 पद अथवा 2 पदों के स्थान में बनाई गई हो। कंठ और उपकंठ से युक्त द्वार हों और द्वार के मध्य भाग में कमल हों। ये पंचाब्ज मंडल में पूर्ववर्ती कमल श्वेत और पीत वर्ण का होता है। दक्षिण दिग्वर्ती कमल वैदूर्य मणि का रंग का, पश्चिमवर्ती कमल कुंद के समान श्वेत वर्ण का तथा उत्तर दिशा का कमल शंख के सदृश उज्ज्वल होता है। शेष सब विचित्र वर्ण के होते हैं। अब मैं 10 हाथ के मंडल का वर्णन करता हूं जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। उसको विकार संख्या 24 द्वारा सब ओर से विभक्त करके चौकोर क्षेत्र बना लें। उसमें 2-2 पदों का द्वार होगा। पूर्वोक्त चक्रों की भांति इसमें भी मध्य भाग में कमल होगा। अब मैं विघ्नध्वंस चक्र का वर्णन करता हूँ। 4 हाथ का पूर्व चौकोर क्षेत्र बनाकर उसके मध्य भाग में 2 हाथ के घेरे में वृत्त गोलाकार चक्र बनाएं। 1 हाथ की विधि होगी जो सब ओर से स्वस्तिक चिन्हों द्वारा घिरी रहेगी। 1-1 हाथ में चारों ओर द्वार बने रहेंगे। चारों दिशाओं में वृत्त होंगे जिनमें कमल अंकित रहेंगे। इस प्रकार इस चक्र में 5 कमल होंगे जिसका वर्ण श्वेत होगा। मध्यवर्ती कमल में निष्कल निराकार परमात्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में हृदय आदि अंगों की तथा विदिशाओं में अस्त्रों की पूजा होनी चाहिए। पूर्वत सदोजात आदि 5 ब्रह्ममय मुखों का भी पूजन आवश्यक है। अब मैं बुद्ध्याधार चक्र का वर्णन करता हूँ। 100 पदों के से क्षेत्र में मध्यवर्ती 15 पदों में 1 कमल अंकित करें। फिर 8 दिशाओं में 1-1 करके 8 शिवलिंगों की रचना करें। मेखला भाग सहित कंठ की रचना 2 पदों में होगी। आचार्य अपनी बुद्धि का सहारा लेकर यथास्थान लता आदि की कल्पना करें। 4, 6, 5 और 8 आदि कमलों से युक्त मंडल होता है। 20, 30 आदि कमलों वाला भी मंडल होता है। 12,120 कमलों से युक्त भी संपूर्ण मंडल हुआ करता है। 120 कमलों के मंडल का भी वर्णन दृष्टिगोचर होता है। श्री हरि, शिव, देवी तथा सूर्यदेव के 1440 मंडल हैं। 17 पदों द्वारा 17 पदों का विभाग करने पर 279 पद होते हैं। उक्त पदों के मंडल में लतालिंग का उद्भव कैसे होता है ये सुनो। प्रत्येक दिशा में 5, 3, 1, 3 और 5 पदों को मिटा दें। ऊपर के 2 पदों से लिंग अथवा पार्श्ववर्ती 2-2 कोष्टकों में मंदिर बनेगा। मध्यवर्ती 2 पदों का कमल हो, फिर 1 कमल और होगा। लिंग के पार्श्व भागों में 2 भद्र बनेंगे। 1 पद का द्वार होगा, उसका लोप नहीं किया जाएगा। उस द्वार के पार्श्व भागों में 6-6 पदों का लोप करने से द्वार शोभा बनेगी। शेष पदों में श्री हरि के लिए लहलहाती लताएं होंगी। ऊपर के 2 पदों का लोप करने से श्री हरि के लिए भद्राष्टक बनेंगे। फिर 4 पदों का लोप करने से रश्मि मालाओं से युक्त शोभा स्थान बनेगा। 25 पदों से कमल, फिर पीठ, अपीठ तथा 2-2 पदों को रखकर एकत्र करके 8 उपशोभाएं बनेंगी। देवी आदि का सूचक भद्रमंडल बीच में विस्तृत और प्रांत भाग में लघु होता है। बीच में 9 पदों का कमल बनता है तथा चारों कोणों में 4 भद्रमंडल बनते हैं। शेष 13 पदों का बुद्ध्याधार मंडल है। इसमें 160 पद होते हैं। बुद्ध्याधार मंडल भगवान शिव आदि की आराधना के लिए प्रशस्त है। अघोरास्त्र आदि शांति विधान का कथन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, पहले समस्त कर्मों में अस्त्र याग करना चाहिए, ये सिद्धि प्रदान करने वाला है। मध्य भाग में शिव, विष्णु आदि के अस्त्र की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्रादि दिक्पालों के व्रज
आदि अस्त्रों का पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर के 5 मुख तथा 10 हाथ हैं। उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए युद्ध से पूर्व पूजा कर ले जाए तो विजय की प्राप्ति होती है। ग्रह पूजा करते समय नवग्रह चक्र के मध्य में सूर्य देव की तथा पूर्वादि दिशाओं में सोम आदि की अर्चना करनी चाहिए। ग्रहों की पूजा करने से सभी ग्रह एकादश 11वें स्थान में स्थित होते हैं और उस स्थान में स्थिति की भांति उत्तम फल देते हैं। अब मैं समस्त उत्पातों का नाश करने वाली अस्त्र शांति का वर्णन करूंगा। ये शांति ग्रह रोग आदि को शांत करने वाली तथा महामारी एवं शत्रु का मर्दन करने वाली है। विघ्नकारक गणों के द्वारा उत्पादित उत्पात को भी शांत करती है। मनुष्य अघोरास्त्र का जप करे, 1 लाख जप करने से ग्रह बाधा आदि का निवारण होता है और तिल से दशांश होम कर दिया जाए तो उत्पातों का नाश होता है। 1 लाख जप होम से दिव्य उत्पात का तथा आधे लक्ष जप होम से आकाशक उत्पात का नाश होता है। घी की 1 लाख आहुति देने से भूमिज उत्पात के निवारण में सफलता प्राप्त होती है। घृत मिश्रित गुग्गुल के होम से संपूर्ण उत्पात आदि का शमन हो जाता है। दुर्वा, अक्षत तथा घी की आहुति देने से सारे रोग दूर होते हैं। केवल घी की ही 1 सहस्त्र आहुति से बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। वही आहुति यदि 10,000 की संख्या में दी जाए तो ग्रह दोष का शमन होता है। घृत मिश्रित जौ की 10,000 आहुतियों से विनायक जनित पीड़ा का निवारण होता है। 10,000 घी की आहुति से तथा गुग्गुल की भी 10 सहस्त्र आहुति से भूत वेताल आदि की शांति होती है। यदि कोई बड़ा भारी वृक्ष आंधी आदि से स्वतः उखड़ कर गिर जाए, घर में सर्प का कंकाल हो तथा वन में प्रवेश करना पड़े तो दुर्वा, घी और अक्षत के होम से विघ्न की शांति होती है। उल्कापात या भूकंप हो तो तिल और घी से होम करने से कल्याण होता है। वृक्ष से रक्त बहे, असमय में फल फूल लगे, राष्ट्रभंग हो, मारण कर्म हो, जब मनुष्य पशु आदि के लिए महामारी आ जाए तो तिल मिश्रित घी से अर्धलक्ष आहुति देनी चाहिए। इससे दोषों का शमन होता है। यदि हाथी के लिए महामारी उपस्थित हो, हथनी के दांत बढ़ जाएं अथवा हथनी के गंडस्थल से मद फूट कर बहने लगे तो इन सब दोषों की शांति के लिए 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। इससे अवश्य शांति होती है। जहां समय में गर्भपात हो या जहां बालक जन्म लेते ही मर जाता हो तथा जिस घर में विकृत अंक वाले शिशु उत्पन्न होते हों तथा जहां समय पूर्ण होने से पूर्व ही बालक का जन्म होता हो, वहां इन सब दोषों के शमन के लिए 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। सिद्धि साधक में तिल मिश्रित घी से 1 लाख हवन किया जाए तो वो उत्तम है। मध्यम सिद्धि के साधन में अर्धलक्ष और उत्तम सिद्धि के लिए 25,000 आहुति देनी चाहिए। जैसा जप हो उसके अनुसार ही होम करना चाहिए। इससे संग्राम में विजय प्राप्त होती है। न्यासपूर्वक तेजस्वी पंचमुख का ध्यान करके अघोरास्त्र का जप करना चाहिए।